अच्छा बच्चों, आज हम लोग 8.4 एक्सरसाइज 8.4 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्रमशः एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.3 लगातार जो है तीनों एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा है, बढ़िया से समझा है। और अब हम लोग एक नए एक्सरसाइज 8.4 8.4 का प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। और जैसा कि ट्रिगोनोमेट्री जो है शुरू शुरू में एक नया चीज समझ में आ रहा था, लग रहा था कि ये क्या है। अब वो चीज ऐसा नहीं लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है ना। उसका परिचय हम लोगों को बढ़िया से मिल गया है। हम लोग खूब बढ़िया से सवाल को बना रहे हैं, समझ रहे हैं। और इन सब का जो बेस है, रीजन है, वो है बेसिक चीज जिसमें फॉर्मूला का स्थान सबसे प्रमुख होता है। तो इसमें बहुत प्रकार से हम लोगों ने सूत्रों को देखा है, फॉर्मूला को समझा है। तो आप हमारे साथ इसको पुनः दोहराइए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। और अगर हम साइन थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अवर रूट हो जाएगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस थीटा जो होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अवर रूट। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये आप खूब बढ़िया से समझ चुके हैं ये सब चीज। तो यहां पर हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है? साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले साइन ए दिया हुआ है। अब हमको यह देखना है कि हमको किस में बदलना है? कॉट ए में बदलना है। तो साइन का अगर हम कॉस में बदल करके आगे बढ़ते हैं, साइन को अगर कॉस में बदल करके आगे बढ़ते हैं तो कॉट में पहुंचने में हमको अधिक जो है, ज्यादा जो है, हमको लंबा जो है प्रोसेस में जाना पड़ेगा। थोड़ा लंबा हो जाएगा इसको। अगर इसको हम कॉट, देखिए यहां ये कॉसेक है, देख रहे हैं ना। कॉसेक में अगर हम इसको बदल लेते हैं तो कॉट आ जाता है। तो आपको यह भी मालूम है कि साइन थीटा जो होता है 1/, कॉसेक थीटा होता है ना। ऐसे ही कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/, साइन थीटा होता है। ये सबको हम लोग पूरा बेसिकली जब शुरू किए थे त्रिकोणमिति तो उसमें हम लोग ये सब चीजों को सीखे हुए थे। तो ये आप समझ रहे हैं। तो अगर हम इसको कॉस में नहीं ले जा करके कॉसेक में बदल दें तो कॉसेक वाला फॉर्मूला हम लागू कर सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, स्क्वायर हटते ही ओवर रूट हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का ओवर रूट हो जाएगा। तो साइन ए को पहले हम क्या करेंगे?
कॉसेक में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? कॉसेक में। थीटा की जगह ए दिया हुआ है। जैसा कि हम लोग जान गए हैं कि कॉसेक ए, यहां पर आप देखे हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह हमको थीटा लिखना है, ओवर रूट हो जाएगा। कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का ओवर रूट है, तो यहां कॉसेक ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का ओवर रूट होगा। तो हमको कह रहा था साइन ए को कॉट में बदलने के लिए, जो बदल गया। अब अगला नंबर लीजिए सेक का, तो लिखेंगे फिर सेक ए, और इसको क्या करना है? फिर कॉट में बदलना है। किस में बदलना है? कॉट में। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, समझे? सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और अगर स्क्वायर हटेगा तो ये ओवर रूट में बदल जाएगा। तो यहां सेक ए है, इसका मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का ये ओवर रूट होगा। आप यहां देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर हटने से ओवर रूट होगा। तो सेक ए होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो थीटा तो नहीं है, यहाँ ए है, तो ए हो जाएगा। अब यहां पर टेन जो है हमको कॉट चाहिए, तो टेन थीटा के लिए हम लोग क्या जानते हैं? 1 कॉट थीटा। अब कॉट थीटा के लिए क्या जानते हैं? 1/टेन थीटा। तो हमको टेन को कॉट में बदलना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, यानी कॉट स्क्वायर ए। और ये क्या है? ओवर रूट में है। अब यहां पर आप देख रहे हैं दो पद में हमको एक भिन्न है और एक पद है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर 1/कॉट स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कॉट स्क्वायर से 1 का गुना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ओवर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं, या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ओवर रूट। और ये स्क्वायर हटने से इसका रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। अब जैसे आप कहते हो एक्स स्क्वायर का ओवर रूट बराबर एक्स होता है ना, तो यहां पर स्क्वायर है, तो ये वाला रूट जो नीचे वाला है वो हट गया, कॉटे हो गया, रूट से बाहर हो गया। ऊपर चूंकि दो पदों में है इसलिए इसको, अब आप कहिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कहिएगा, कह सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या इसको हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा में तोड़ देंगे? गलत हो जाएगा। आपको कॉट में इसको लिखना है। किसमें लिखना है? कॉट में। ये ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इसको आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? या करके लिखिए, जैसे यहां पर हुआ, ये भी लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का ओवर रूट अपॉन कॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे? जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। क्यों? 3 प्लस 5 बराबर 5 प्लस 3, क्योंकि दोनों का परिणाम 8 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं ओवर रूट में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का ओवर रूट अपन कॉट ए भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आगे ये दोनों हो ही गया, अब हमको टेन ए चाहिए, तो ये तो बहुत ही हल्का है, या तो डायरेक्ट देखते हैं टेन ए 1/कॉट ए हो जाता है। तो फिर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? टेन ए, इसको किस में बदलना है? कॉट में, तो डायरेक्ट हो जाएगा ये 1/कॉट ए। तो इस प्रकार से आपको साइन ए जो है कॉट में प्राप्त हुआ है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का ओवर रूट, ऐसे। दूसरा आया है सेक ए। सेक ए आपको प्राप्त हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का ओवर रूट अपॉन कॉट ए, तथा
तीसरा है tan a जो प्राप्त हुआ है 1/cot a। तो इस तरह से हम लोगों को साइन, सेक और टेन ये तीनों जो दिया गया था कॉट में बदलने के लिए, तो कॉट में ये तीनों बदल चुका है। तो इस तरह से यह प्रश्न खत्म हुआ। अब अगला प्रश्न आप लोग देखिए, उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो हम अगला प्रश्न फिर दिखाते हैं आप लोगों को। अगला प्रश्न जो है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो पहला प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न है, प्रश्न लेकिन अलग है, मिलता जुलता है। आपको त्रिकोणमितीय 6 अनुपात हैं, समझे। तो यहां पर विशेष में समझिए, विशेष में समझना है। त्रिकोणमितीय 6 अनुपात है, त्रिकोणमितीय 6 अनुपात है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। 1 2 3 4 5 6 और सबको बदलना है सेक में, इसमें बदलना है। तो बच गया 1 2 3 4 5। तो ये 5 को हमको सेक में बदलना है। तो 5 को अनुपात हम लोग चेंज करें सेक में। और इसके लिए आप लोगों को सूत्र जो है याद रहना चाहिए। आप लोगों को हम हमेशा सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, याद है आप लोगों को। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इससे आपको थीटा के जगह ए अगर रखिएगा, हमको ए में कह रहा है, तो यहां कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ओवर रूट में बदल जाएगा, समझ गए। अब यहां पर हमको सबसे पहले क्या देखना है, साइन ए, इसको निकालना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि हमको सेक में बदलना है, 1/cos स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, है ना। कॉस जो है 1/सेक हो जाता है। तो बराबर हो गया, क्रिया करिए, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ए। जब ही स्क्वायर हटेगा तो उधर ओवर रूट हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए -1 का ओवर रूट बटे सेक ए। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का ओवर रूट एक्स होता है। ऐसे ही पूरा का स्क्वायर जो करेंगे
माने जब ये स्क्वायर हटेगा तो पूरा नीचे से ऊपर तक का ओवर रूट होगा। तो नीचे में स्क्वायर है, एक पद में है तो बाहर हो जाएगा, रूट उसका हट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, समझे। अब यहां पर जो है साइन ए हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, साइन ए के बाद दूसरा नंबर है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए। ये आपको डायरेक्ट मिल गया, कॉस ए सेक में बदल गया। साइन ए कॉस ए, अब चाहिए हमको टेन ए, तो टेन ए लिख रहे हैं। टेन ए होता है साइन ए बटे कॉस। क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए। साइन ए का आपको निकल चुका है सेक स्क्वायर ए -1 का ओवर रूट अपॉन सेक ए, और कॉस ए बराबर 1/sec। तो यहां जो सेक ए है, सेक ए कैंसिल हो गया, बच गया सेक स्क्वायर ए -1 का ओवर रूट। इस तरह से टेन भी बदल गया सेक में, साइन बदल गया सेक में, कॉस बदल गया सेक में, टेन बदल गया सेक में। साइन कॉस टेन के बाद आएगा कॉसेक का नंबर। किसका नंबर आएगा, कॉसेक का। कॉसेक ए, कॉसेक ए होता है 1/sin ए। कॉसेक ए होता है 1/sin ए। अब साइन ए का मान आपको निकल गया है कॉस में, सेक में, तो 1/sin ए जिसका सेक में है सेक स्क्वायर ए -1 का ओवर रूट अपॉन सेक ए। इसका मतलब है इसका इसे डिवाइड है, भाग है, तो इसको हम समझ रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, गुना होने पर उल्टेगा, पलट जाएगा, ये सेक ए बट्टे सेक स्क्वायर -1 का ओवर रूट। इसको आप समझिए जैसे 1/a अब बट्टे b है। मतलब क्या, मतलब ये 1/a/b है, इसका मतलब। तो ये हम क्लियर करते हैं कैसे, तो एक है ए, थोड़ा टेढ़ी भिन्न करके लिख देते हैं, ऐसे तिरछा कर देते हैं, जिससे यह क्लियर होता है कि भिन्न जो है भाग है। तो इसको आप देखिएगा थोड़ा हल्का टेढ़ा करके भी लिखा हुआ रहता है, समझ गए। तभी साइन ए का मान हम लिखे हैं तो भाग के रूप में है ही ऑलरेडी, साइन भाग है तो उसका मान जो लिखे हैं नीचे तो भाग के रूप में है, तो ये पलट गया, सेक ए बटे इतना हो गया। तो आप देख रहे हैं कॉसेक आपको बदल गया है सेक ए। अब कॉसेक के बाद सेक हो ही गया है, कॉट ए चाहिए आपको। क्या चाहिए, कॉट ए चाहिए। तो कॉट ए जैसा कि टेन ए सेक में बदल चुका है, टेन ए जो है बदल चुका है, यहां है देखो 10, तो कॉट ए हो जाएगा 1/10 ए, 1/10 ए। तो 1/, ये जो 10 ए आप देख रहे हैं, ये 10 ए का मान सेक स्क्वायर ए -1, समझ गए। इस तरह से हम लोग पांचों का पांचों प्राप्त कर चुके हैं। सेक को लगाकर 6 होता है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में व्यक्त करें। 6 अनुपात था, तो 6 अनुपात में एक ऑलरेडी सेक है, बाकी 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 को हो गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अतः फाइनली साइन ए इसका कितना हुआ, सेक स्क्वायर ए -1 का ओवर रूट अपॉन सेक ए, ये हो गया।
दूसरा है cos A, तो cos A बराबर हो गया 1/sec A। तीसरा हो गया tan A, tan A का आया है sec में sec स्क्वायर A माइनस 1 का ओवर रूट। इसके बाद आया है cosec A, cosec A का आया है आपको, यह आया है sec A अपॉन sec स्क्वायर A माइनस 1 का ओवर रूट। इसके बाद लास्ट में ये cot A आया है 1/sec स्क्वायर A माइनस 1 का ओवर रूट। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 पांचों अनुपात सेक में आपको प्राप्त हो चुका है। तो तादात्म्य से तादात्म्य प्राप्त किया गया, इसको तादात्म्य से तादात्म्य को प्राप्त करना कहते हैं, अनुपात से अनुपात को प्राप्त करना कहते हैं, अनुपात से अनुपात प्राप्त हो गया। समझ गए? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है और आपकी जानकारी में होना चाहिए। आपको किसी भी अनुपात को किसी भी अनुपात में चेंज करने के लिए कह देगा, तरीका यही है। और इसके लिए सूत्र आपको याद रखना चाहिए, पूरा सूत्र याद करके रखिए, अभ्यास करते रहिए। सूत्र में अगर गड़बड़ी हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सूत्र अगर आपको पूरा याद है, सही सूत्र का प्रयोग कीजिएगा तो बन जाएगा, बड़ी आराम से बन जाएगा। तो ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, 2 गो प्रश्न है इस ग्रुप में। प्रश्न संख्या 3 में फर्स्ट और सेकेंड, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है, दोनों प्रश्न को ठीक से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, है ना? क्या लग रहा है आपको? इसको भी देखिए और उसको भी देखिए। सबसे पहले इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा होगा यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? ये दोनों साइन है, इसमें दोनों कॉस है। तो इसमें इसको रखेंगे, इसको तोड़ देंगे, इसमें इसको रखेंगे, इसको तोड़ देंगे। समझ गए? तो ये जो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, या 90 में से 27 घटेगा 63 हो जाएगा। घटाकर देखिए, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 2 गया 6। तो सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा पहले रख लेंगे, इसको तोड़ देंगे कॉस स्क्वायर में, यहां पर फिर ये कॉस स्क्वायर रखेंगे, इसको तोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर में बदल जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और 90 में 17 घट गया, तो 17 घटेगा तो 73 हो जाएगा। घटाकर देखिए, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 1 गया, कितना हो जाता है? 7। 10 में से 7 गया 3, 8 में से 1 गया 7। कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसमें हो गया आपको साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटे ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर 1/1 बराबर 1 आंसर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कोण थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका क्या है, इस भाषा जो है, लैंग्वेज जो है गणित का, इसका अर्थ क्या निकलता है
किसी भी कोण थीटा से क्या कह रहा है कि थीटा का मान साइन कॉस में बराबर हो, किसी भी कोण थीटा के लिए। इसका मतलब है थीटा के जगह जो मान है वो बराबर होगा, जब बराबर होगा तब मान 1 होगा। देखिए यहाँ दोनों में 63 देख रहे हैं ना, तो दोनों में 63 है, एक में 63 है, इसमें और कुछ और रहेगा तब नहीं होगा। लेकिन चूंकि दोनों में 63 है इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। इसमें दोनों में 73 है इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1/1 बराबर 1 हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो प्रश्न आपके सामने है। इसमें देखिए, फिर दिमाग लगाइए, फिर सोचिए। आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यानी 1। इसका मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए और इसको कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए। मतलब क्या? इसको रखेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको रखेंगे, इसको तोड़ेंगे। यानी पहला पद में कॉस को तोड़ना है और दूसरा पद में साइन को तोड़ना है। तो तोड़िए, ये कॉस रहेगा पहले। अब इसको हम 90 में चेंज करेंगे तो 90 में 65 घटेगा, 25 हो जाएगा। हो जाएगा ना? है? हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 25 और यहां साइन 90 डिग्री इंटू -25। अब यहां आप क्या देख रहे हैं? साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 25। यहां हो गया कॉस 25 इंटू कॉस 25, है ना? तो इस प्रकार से दोनों हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आंसर समझ गए? तो क्या समझे आप लोग बताइए? किसी भी कोण थीटा के लिए पहला नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब कभी भी हमको प्रश्न साइन कॉस में रहेगा तो पहला सूत्र प्रयोग करेंगे 1 प्राप्त करने के लिए। जब हमको सेक टेन में क्वेश्चन रहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करेंगे 1 प्राप्त करने के लिए। जब हमको कॉसेक और कॉट में रहेगा तो वहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 का प्रयोग करेंगे। इस तरह से जो है 1 के लिए 6 सूत्र है, 3 गो प्लस माइनस में है यानी पदों में है, जोड़ घटाव के रूप में है, और 3 गो है गुना के रूप में। समझे? तो गुना के रूप में जो होगा तो साइन थीटा वो हम लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं आप लोगों को, तो उसको हम फिर आगे के प्रश्न में यदि आता है तो बता रहे हैं। तो ये तीनों का प्रयोग यदि है प्रश्न में प्लस माइनस में अगर दिया गया है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इस सूत्र को प्रयोग करने के लिए एक जरूरी बात है कि थीटा का मान बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर थीटा का मान बराबर हमने किया, दोनों में 63, दोनों में 73, यहाँ में देखिए दोनों में 25 है ना, 25, तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हुआ। अगर इसमें अंतर आ जाएगा तो 1 नहीं होगा। फिर हम अगला प्रश्न को दिखाते हैं आप लोग।